हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एएन स्क्वायर एकेडमी में। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई कार्य पत्रक 37 करने वाले हैं, जो कि कक्षा 7वीं की है और विषय है विज्ञान। अध्याय का नाम है प्राणियों में पोषण और विषय है मानव में पाचन। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न 1, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र। इसका सही उत्तर है पाचन तंत्र। हमारे पाचन तंत्र आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बनता है, तो इसका सही उत्तर है पाचन तंत्र। प्रश्न 2, लाला रस और लार मंड को डैश में परिवर्तित कर देता है। हमारे मुंह में जो लाला रस होता है, लार होती है, वो मंड को किस में परिवर्तित कर देता है? इसका सही उत्तर है शर्करा। वो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। आज की वर्कशीट, आज की कार्यपत्रक बहुत ही आसान है। ये सब आप अच्छे से पढ़ चुके हो, बस दोहराना है, तो आप इसे जल्दी जल्दी करते जाइए। प्रश्न 3 है, मिलान करो। दूध के दांत। हमारे जो सबसे पहले दांत आते हैं, दांतों का प्रथम सेट होता है, उसको दूध के दांत कहते हैं, तो इसको बी से मिलान कर दीजिए। ग्रसिका, हमारे मुख से जो आमाशय को जोड़ती है नली, उसको ग्रसिका बोलते हैं, तो इसको ए से मिलान कर दीजिए। मुख ग्रहिका और आमाशय को जोड़ती है ग्रसिका। रसांकुर, रसांकुर होता है अंगुली के समान। अंगुली के समान जो अंग होता है उसे रसांकुर कहते हैं। इसे आप डी से मैच कर दीजिए। जीभ, जीभ होती है मांसल पेशीय अंग। अगर आप देखें तो हमारी जीभ बिल्कुल मांस, पूरी मांस से बनी होती है, कोई हड्डी नहीं उसमें होती है और बिल्कुल ही नरम वो होती है। ठीक है, तो जीभ को आप ई से मांसल पेशीय अंग से मिलान कर दीजिए। पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त रस का संग्रहण होता है, जो कि वसा को पचाने में काम आता है, तो पित्ताशय को आप सी से मैच कर दीजिए। पित्त रस का संग्रहण। इसके बाद है प्रश्न 4, अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके पश्चात आपको 2 नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उनका उत्तर देना है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इस तरीके से हमारा उदर होता है और यहाँ पर यकृत स्थित होता है और इसके नीचे पित्ताशय की थैली होती है, जिसमें ये पित्त रस को छोड़ता है और ये पित्त रस फिर बाद में वसा को पचाने में काम आता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये उदर है, ये उदर बनाया हुआ है, ये यकृत है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर में, और यहाँ पित्ताशय की थैली है। ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 1, हमारे शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर यहाँ पहली लाइन में दिया होता है। यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होता है, तो प्रश्न 1 का उत्तर आप ये लिखेंगे। ठीक है, यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसके बाद प्रश्न 2, पित्त रस का क्या कार्य है? पित्त रस का क्या कार्य है? तो ये भी यहाँ अनुच्छेद में दिया हुआ है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका प्रश्न 2 का उत्तर ये है। ठीक है, ये आप यहाँ लिख लेंगे, पित्त रस का क्या कार्य है। इसके बाद प्रश्न 5, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। शुद्रांत यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा जैसे कि डैश में और प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उत्तर यहाँ विकल्प दिए हुए हैं वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल।
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पहली खाली स्थान में आप ग्लूकोज भरेंगे और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ दूसरी खाली स्थान में अमीनो अम्ल को आप भरेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कार्यपत्रक हमारी पूरी होती है। आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।